कितना अच्छा होता ना अगर हम शब्दों से ऊपर उठकर नियत पढ़ पाते, दूसरों के बिना कहे उनके मन की बात जान लेते। दुनिया बहुत सरल होती। कितनी बार ऐसा होता है जब हम बोलते जाते हैं पर सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है। और मजेदार बात यह है कि गलत समझे जाने के डर से हम बहुत सावधान हो जाते हैं, सामान्य बात कहने लगते हैं बजाय सच्चाई के। हम राजनीति, धर्म, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने से बचते हैं क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई हमारे विचारों को गलत ना समझ ले यार। और ये एक बुनियादी डर है, इसीलिए इतना असर करता है। इससे चिंता, खुद पर शक और बाहरी होने का एहसास पैदा होने लगता है। इस तरह की हिचकिचाहट समाज में दूरियां बनाती है। लेकिन सवाल ये है कि समझे जाना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल गलत समझे जाना यानी अकेला महसूस करना। ये उस अकेलेपन का इलाज है जो हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है। तो फिर इस डर से हम कैसे निपटें? पहला कदम है ये समझना कि इंसानों के बीच का संवाद कभी पूरी तरह से हो ही नहीं सकता। पूरी तरह से समझा जाना एकदम असंभव है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव, मान्यताएं और भावनाओं के चश्मे से देखता है। जैसे मैंने कहा एप्पल, अब मेरे मन में एक इमेज बनी और आपके मन में भी एक तस्वीर बनी। क्या मेरे मन में जो तस्वीर बनी आपके मन में भी वही बनी? नहीं ना। तो इसीलिए सबसे पहले जितना स्पष्ट हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं के बारे में होंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से हम वो बात दूसरे तक पहुंचा सकेंगे। तो खुद को जानना इसमें बहुत जरूरी है। जो हमारी अंदरूनी दुनिया होती है ना, जब हम खुद को जानते हैं, चीजों को स्पष्ट रखते हैं, तब हम अभिव्यक्ति की सच्चाई पर आ पाते हैं। और देखिए, जितना ज्यादा समझाना जरूरी है उतना ही समझना भी जरूरी है। शब्दों या फिर क्या कहा, इसमें मत फंसिए। इन सबसे ऊपर उठिए, इंटेंट को समझिए, उसकी नियत को समझिए कि वो क्या चाह रहा है। जो आप ठीक करना चाहते हैं पहले खुद में ठीक करिए। अगर फिर भी आपको कोई गलत समझ रहा है तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। देखिए, थोड़ा समय लगेगा, अक्ल आएगी, वो खुद समझ जाएगा।